Hello everyone, in this lecture we will discuss about the equipotential surfaces and will also draw the equipotential surfaces. And first of all, what is the definition of this surface? So equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. Basically what they are trying to say that our potential remains almost constant. Potential उन surfaces पर equipotential surfaces पर constant रहेगा, right? So इसे ड्रॉ कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. सो उसके लिए फर्स्टली हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेना है और नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेना है. उसके अक्रॉस भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ड्रॉ दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड दी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और योर नेगेटिव पॉइंट चार्ज. तो ये आपको बनाने आने चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने होते हैं, सो दीज आर नथिंग बट द कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस. क्योंकि एग्जाम में समटाइम्स आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जगह कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस भी दिया जाता है. सो ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही होते हैं. अभी हम देखेंगे कि कैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं. तो चलो इन दोनों को हम बनाने की कोशिश करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अराउंड हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने का ट्राई करते हैं, राइट? अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे फॉर डाइपोल एंड आइडेंटिकल चार्जेस. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पॉइंट चार्ज हमने ले रखा है पॉजिटिव, सपोज दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. देखो आपको पता है कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो कैसे जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिली आउटवर्ड निकलती है फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट चार्ज. ओके, पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव है उससे रेडिली आउटवर्ड ऐसे को निकलती है. सो हमने इस तरह से ये बना दी. बट व्हाट अबाउट दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. सो देखो यहाँ पर दिस इज द पॉइंट चार्ज पॉजिटिव. उसके चारों ओर जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ पहले यहाँ पर समझ लो जिसे नहीं पता. कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब सर्कल्स का मतलब क्या होता है? कोसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम है, जिसका सेंटर को मीन्स सेम है, वो सर्कल्स जिनके सेंटर आपका सेम है. तो सेंटर ये और ये कोसेंट्रिक सर्कल है बिकॉज इट हैज़ द सेम सर्कल एज पॉजिटिव. ये वाला इसका सेंटर है. सो बोला जाता है कि पॉइंट चार्ज के अराउंड अगर आप कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हो तो वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं. कैसे? अब बनाने का ट्राई करेंगे हम. सो पहले हम बना रहे हैं ये वाला सरफेस. ओके, दिस इज द वन कोसेंट्रिक सर्कल. फिर उसके बाद हम दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे. दिस इज द सेकंड कोसेंट्रिक सर्कल. इस तरह से बनते ही जाएंगे. तो हम ये वाला बना रहे हैं. थर्ड इज दिस वन. इस तरह से हम यहाँ पर बना रहे हैं, राइट? सो दिस इज द अनदर कोसेंट्रिक सर्कल. सो बेसिकली क्या होता है इसमें कि आपका दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब ये वाला जो हमारा सर्कल है, दिस कोसेंट्रिक सर्कल इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. बिकॉज अगर हम यहाँ पर सपोज करिए इफ़ दिस इज़ योर पॉइंट इन दिस वन, अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 है तो इसके किसी भी सरफेस पर पोटेंशियल आपका V1 ही रहेगा. दैट मीन्स उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. वैसे सरफेसेस आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं. सिमिलरली जो ये वाला सरफेस है, दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल है, वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है अपने आप में ही. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर V2 पोटेंशियल है तो इस सरफेस के हर एक पार्ट में जो पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा वो सेम देखने को मिलेगा. सो ऐसे सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं. अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो सरफेस बोल रहे हैं हम और ये वाला सरफेस ये आपस में इक्विपोटेंशियल है, ऐसा नहीं होगा. ऐसा आप देख भी सकते हो, यहाँ पर V1 पोटेंशियल है, अलग पोटेंशियल है, यहाँ पर V2 डिफरेंट पोटेंशियल है. एंड ऑल्सो वैसे ये वेरीफाइड भी हो सकता है बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन R. दैट मीन्स R इज़ द डिस्टेंस. सो अगर चार्ज बेशक सेम भी हो बट डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो अगर सेंटर से हम डिस्टेंस देखें सो इट हैज़ सम डिस्टेंस, बट दूसरा वाला जो सर्कल है उसका डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. थर्ड वाले सर्कल का और ज़्यादा हो जाएगा R. सो दैट मीन्स ये जो R की वैल्यूज़ है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी आपकी डिफरेंट होगी. सो दैट्स वाई ये कोसेंट्रिक जो सर्कल्स हैं उनके आपस में कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं होंगे, रिलेशनशिप आपस में नहीं होगा. इनफैक्ट ये अपने आप में ही इसकी बात कर रहे हैं कि जो एक कोसेंट्रिक सर्कल होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बिकॉज ऑल
अपॉन दिस सरफेस इट हैज़ ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल। अब समझ में आ गई बात आपको। और जैसे हम थर्ड हमने कोसेंट्रिक सर्कल बनाया तो इसमें जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो थ्रू आउट दी सरफेस सेम रहेगी, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑल राइट, सो एक और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे आती है, बिकॉज आपको ये इंपॉर्टेंट है, बनाने को आ जाता है। हमेशा आप याद रखोगे जब भी पॉइंट चार्ज के अराउंड आप ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हो, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हो, उसमें क्या होता है कि जो ये वाले पहले वाले जो सर्कल्स है उसके बीच में तो गैप कम होगा, पर जैसे जैसे आप उस चार्ज से दूर जाते जा रहे हो वैसे वैसे जो आपके सर्कल्स हैं उनके बीच का जो गैप है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब और ज़्यादा दूसरा बड़ा सर्कल बन जाएगा, इसके बाद और ज़्यादा गैप आ जाएगा, राइट। सो ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे हैं अपने चार्ज से, वैसे वैसे गैप बिटवीन द कोसेंट्रिक सर्कल्स या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आपको पता है, यू ऑल नो ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में हमने करा है, जो जैसे पॉइंट चार्जेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे जैसे आप चार्ज से, सोर्स चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होती रह रही है, उसी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उसमें गैप आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखना है क्योंकि आपको बनाने को आ जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं फॉर द नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से पॉजिटिव का बनाया है वैसे ही नेगेटिव का बनाएगी। इसमें क्या होगा आपको पता है, रेडियली इनवर्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दी, रेडियली कहाँ है, इनवर्ड है। अब इसके अराउंड भी बिल्कुल सेम बनेगा। कैसे? यहाँ पर सपोज करिए एक कोसेंट्रिक सर्कल है, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे जैसे बाहर की तरफ आप सर्कल्स बनाओगे वैसे वैसे गैप ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। सो गैप इज़ कमिंग, सो यहाँ पर आपका गैप आ गया इस तरह से, राइट। और बनाओगे तो और ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाहर को बनाओगे तो और ज़्यादा आपका गैप आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जस्ट दोनों में देखो, दोनों के सर्कल सेम ही है, जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें रेडियली इनवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। सो इसमें भी वही हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ/R होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे आप यहाँ पर बाहर की तरफ आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, बिकॉज जो पॉइंट चार्ज है उससे आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। दैट्स वाई जो स्पेसिंग है वो भी बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीज करती है, दैट यू शुड नो। और वैसे भी आपको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि R पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, इसी वजह से कि आपका, मान लीजिए अगर आप इसको देखो, आप ये वाले सर्कल को देखो, सपोज सेंटर से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है R, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ हर एक पॉइंट पर वो सेंटर से लेके डिस्टेंस R ही रहेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि तभी तो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। हमने क्यों कहा कि एक जो कोसेंट्रिक सर्कल होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। हमने क्यों कह दिया ऐसे ही नहीं कहा, हमने ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग्स में कहा, क्योंकि अगर आप ये वाला सरफेस देखो तो इसमें जो भी पॉइंट्स है उससे सेंटर का जो डिस्टेंस है वो सेम है, विच इज़ इक्वल टू द रेडियस, राइट। तो इसी वजह से सिंस हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसी वजह से द पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी सेम थ्रू आउट दी सरफेस। आपका पोटेंशियल सेम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द R, जो कि R आपका फिक्स्ड रह रहा है। सो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, इस पर भी पोटेंशियल सेम होगा, इस पर भी अपना पोटेंशियल इनका सेम होगा, इस तरह से। चलो, ये आपकी बात हो गई अबाउट दीज पॉइंट चार्जेस। और हमेशा आप याद रखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द पॉइंट चार्ज कौन से होते हैं, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। जहाँ पर भी कहीं पर भी न्यूमेरिकल या थ्योरी में कोसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस है, दैट मीन्स वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है जहाँ पर कि पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द डाइपोल। आपको कंस्ट्रक्ट करने को आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द डाइपोल या फिर टू आइडेंटिकल चार्जेस, ऐसे करके। देखो डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तभी हमने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पर बना दिए। तो यहाँ पर क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर रखा गया है। इसमें फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव से शुरू होती है एंड एंड करती है नेगेटिव में।
तो पॉजिटिव से नेगेटिव में इस तरह से फील्ड लाइंस आपकी जाएगी, राइट। इस तरह से फील्ड लाइन आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर रही होगी इस तरह से। तो दैट मीन्स यहाँ मिडल में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। सो यहाँ पर आपका ट्रैफिक बहुत है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो ऑन द अनदर हैंड जो आपके आइडेंटिकल है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आपने बना दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जाएगी, राइट। यहाँ से इससे तो दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दूर जा रही है इस तरह से, ओके, इस तरह से दूर जा रही है। दैट मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी यहाँ पर कम है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या आता है, गैप ज़्यादा आता है। ये हमने पहले भी करा है। तो चलिए इन दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिकल चार्जेस एंड द डाइपोल के लिए कैसे बनाने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ फर्स्टली क्या करोगे, पॉजिटिव ले लोगे यहाँ पर और यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेंगे, बिकॉज डाइपोल आता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और हमें क्या पता है कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बहुत कम होगा, दैट मीन्स वो डेंसली पैक्ड हो गए। तो आपको किस तरह से बनाना है, आप इस तरह से बनाओगे कि फर्स्ट आपने इस तरह से बना दिया, ओके, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है या फिर कोसेंट्रिक सर्कल्स भी कह सकते हो। फिर दूसरा आपने इस तरह से बना दिया ये, और यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड को, बिकॉज सिंस इन दिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ मोर, सो यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो यहाँ पर गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा गैप, राइट। सो यहाँ पर इस तरह से और बनाओगे आप, और बनाओगे, गैप कम होगा बट गैप यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसी तरह से इसके नेगेटिव चार्ज के लिए भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप कम होगा, इस तरह से बनेगा, राइट, इस तरह से और बनेगा, राइट, इस तरह से, और गैप दूसरी साइड ज़्यादा आएगा बट यहाँ पर आपका गैप थोड़ा कम आएगा। सो यहाँ पर बीच में गैप आपके कम होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, इसलिए यहाँ पर इस तरह से गैप आपका कम होगा। बिकॉज आप लिख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो गैप लेस आएगा, गैप लेस आएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। सो इस तरह से आपको ये बनाने आने चाहिए, राइट। सो हम इसे यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी से, राइट। सो अभी बनाते हैं आइडेंटिकल चार्जेस के लिए भी बनाएंगे। यहाँ पर आइडेंटिकल चार्जेस पे लेट अस टेक फॉर द सिंप्लिसिटी हम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ले लेते हैं। चलिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पर बहुत गैप पे हो गए, ओके। तो यहाँ पर क्राउडिंग कम होगी, तो इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से होगा, इस तरह से आपके यहाँ पर गैप बीच में ज़्यादा होगा और इस तरफ को गैप आपका कम होगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर को निकल रही है तो फील्ड लाइंस तो इस रीजन में ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये डेंसली पैक्ड हो गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपस में पैकिंग ज़्यादा होगी, इनकी गैप कम होगा। सो इसी तरह से यहाँ पर ये है और यहाँ पर आपका और खुल जाएगा, इस तरह से यहाँ पर पीछे गैप कम होगा, फिर से ज़्यादा आ जाएगा, इसी तरह से ऐसा ऐसा आपका यहाँ पर आता रहेगा। तो यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है कि इस एक तरफ तो आपका इतना ज़्यादा आपके सर्कल्स बन जाएंगे कि वो आपके ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप मीन्स आपको दिखाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने इस तरह से इसको दिखा दिया। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स सेम चार्जेस अगर है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, सो इक्विपोटेंशियल या फिर कोसेंट्रिक सर्कल्स का जो गैप होता है आपस में वो बहुत ज़्यादा होता है इस रीजन में, और इस रीजन में वो गैप कम होता है। तो इस तरह से आपको ये दोनों बनाने आना चाहिए। Next is equipotential surfaces for a uniform electric field, very important. Firstly, we'll understand what is uniform electric field. देखिए uniform means कि
किसी भी यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दैट मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है एंड जो उसकी डायरेक्शन है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। अगर मान लीजिए इफ़ वी आर टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मान लीजिए फॉर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है एक्स एक्सिस में, तो दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मीन्स उसकी वैल्यू होगी और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो भी आपकी कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स सेम रहती है। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहाँ आएंगे? जैसे आपने अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पॉइंट चार्जेस है तो उसके केस में हमें बनाना आ गया है कि पॉइंट चार्जेस के केस में जो कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में विच आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो हमेशा बताया जाता है कि इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर planes normal to the x-axis means plane r y z। that means simply means अगर जो भी डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके परपेंडिकुलर कोई भी अगर आप प्लेन बनाओगे वही प्लेन आपके इक्विपोटेंशियल प्लेन्स होंगे। सो दैट मीन्स अगर हमने एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई तो हमारा ये यहाँ पर वाई जेड एक्सिस वाले वाई जेड एक्सिस में जो प्लेन बना वही आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बने। सिंस दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मीन्स at each and every point of these surfaces the potential remains same। यहाँ पर potential same होगा throughout, और इसमें भी अपना जो potential रहेगा वो हर point पे आपका same रहेगा। तो आप कैसे बनाओगे कि हम यहाँ पर ये बना देते हैं, हम plane बना देते हैं। फर्स्टली मान लीजिए ये प्लेन है एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही है। ओके यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरह से। ओके इस तरह से आपकी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, और परपेंडिकुलर जा रही है, और इस तरह से बाहर को आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। सो मान लीजिए दिस इज योर वाई एक्सिस। अब हमने चेंज कर दिया, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन द डायरेक्शन इन द एक्सिस वाई एक्सिस। सो ऑब्वियसली जो वाई एक्सिस अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो जो आपके जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस है वो तो परपेंडिकुलर हुए। अगर नहीं आपको पता है तो वी हैव 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और सभी कैसी होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। इफ़ एक्स एक्सिस आपकी ये है तो जो वाई जेड में अगर आप एक प्लेन बनाओगे तो वो कैसे जाएगा? उसके परपेंडिकुलर जाएगा। सो दिस इज़ योर वाई, अगर ये वाई एक्सिस है तो दिस इज़ योर एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये भी आपका एक्स जेड प्लेन है, और दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी जिस भी एक्सिस में, उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वही इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा मोल्ड करके क्वेश्चन ला सकते हैं। हमेशा याद रखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके लिए कौन सा होता है। तो इसी तरह से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी समझ लिए किसके लिए, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से होते हैं? परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिटेल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।